जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अध्याय 1 वर्ग एवं घन, इस अध्याय से यह सीखेंगे कि पूर्ण घन संख्या की पहचान कैसे किया जाता है। और इसको जानने के लिए भी हम लोग जिस प्रकार का पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान कैसे किया जाता है बिल्कुल उसी प्रकार का करेंगे। तो उसको जानने के लिए पहले हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 418, 216, 800 और इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम लोग पता लगाएंगे कि क्या ये जो संख्या जो मैं लिखा हूं ये संख्या क्या पूर्ण घन संख्या है। चलो एक कोई भी सवाल को ले लेते हैं। मैं इसको ले लेता हूं 216 को। इसके इकाई में सम संख्या है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से चला जाएगा सम संख्या इकाई में, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। फिर इसकी इकाई में ध्यान से देखो 4 है, ये भी सम संख्या है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब इसके इकाई में ध्यान से देखो 7 है, इसलिए यह 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 3 से करके देखते हैं। 3 नवा 27, 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3। ये पूरा हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लिया। अब यहाँ बस इसको लिख लेते हैं। 216 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 2 2 2 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। हम लोगों को पता करना है क्या 216 पूर्ण घन संख्या है। घन संख्या पता करने के लिए त्रिक जोड़ा बनाया जाता है, त्रिक बनाया जाता है। 1 2 3, 3 को 2 यहाँ है, एक त्रिक बन गया, 2 का त्रिक बना, यहाँ 3 का त्रिक बन गया। अगर हमको पूर्ण घन संख्या ज्ञात करना है तो गुणनखंडों का त्रिक बनाना पड़ेगा। एक त्रिक बन गया, 2 त्रिक, मतलब पूरे गुणनखंडों का त्रिक बन गया। यहां 216 के अभाज्य गुणनखंड के त्रिक हैं, अतः 216 पूर्ण घन संख्या है। मतलब पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंडों को इस प्रकार का लिख करके और उसका त्रिक जोड़ा बनाया जाता है। 3 3 का जोड़े बनेंगे, त्रिक बन गया। अगर त्रिक बन रहे हैं तो वे जो भी संख्या का हम गुणनखंड करते हैं वो संख्या पूर्ण घन संख्या होगा। और अब हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम लोग इसको ले लेते हैं 800 को। 800 ये भी सम संख्या है,
2 4 6 8 है इकाई में, या तो फिर वो शून्य है तो वो 2 से भाग चला जाएगा। 2 चौको 8, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 का भी पहाड़ा पढ़ने पर 25 नहीं होता, इसलिए हम लोग ये विषम संख्या इकाई में तो 5 से अब भाग करेंगे। 5m 25, फिर 5 एकम 5। ये हमारे पास पूरा 800 के गुणनखंड आ गए। 800 बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 5 2 5। ये त्रिक बन गया, लेकिन यहाँ त्रिक नहीं बन रहा है। 800 के अभाज्य गुणनखंडों में एक ही त्रिक बना, लेकिन बाकी त्रिके नहीं बन रहा है, जबकि सभी गुणनखंड के त्रिक बनना चाहिए। अब यहाँ सभी गुणनखंडों का त्रिक नहीं बन रहा है। यहाँ 800 के अभाज्य गुणनखंडों में सभी के त्रिक नहीं है। अतः 800 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब मैं आशा करता हूँ कि इतना बतलाने के बाद आप लोग भली प्रकार से सीख गए होंगे। जय हिंद।